जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत कुमार। करते हैं आज की खबरों की शुरुआत सबसे पहली बड़ी खबर के साथ। और अगर आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं, छत्तीसगढ़ प्रदेश के रोजाना प्रमुख बड़ी खबरें देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। पहली बड़ी खबर, मौसम का मिजाज बदलते ही तापमान में भारी गिरावट आई है। मौसम विज्ञान विभाग ने आने वाले दिनों में भारी बारिश की और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना व्यक्त करी है। छत्तीसगढ़ में मौसम के मिजाज बदलने के साथ ही बीते कुछ दिनों से लोगों को उमस से राहत मिलने लगी है। प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश के साथ ही बादल छाने से अधिकतम तापमान में कमी बनी हुई है। मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों तक मौसम कामोबेश ऐसे ही बने रहने की संभावना है। वहीं प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश के साथ साथ आकाशीय बिजली भी गिर सकती है, जैसा कि बीते दिन पंडरापात में घटनाएं घटित भी हुई है, जिसमें आकाशीय बिजली की चपेट में आने से लगभग 16 से अधिक लोग घायल हुए हैं, जबकि 3 लोगों की सीधे घटना स्थल पर मृत्यु हो गई है। इसके अलावा बड़ी तबाही का जो मंजर है वो यहाँ पर देखने को मिला, जैसे कि मैंने आपको पिछले दिन की वीडियो में दिखा भी दिया है। इसके अलावा बात करें तो प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने की संभावना बन रही है। सुबह से ही राजधानी सहित प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बादल छाए रहे और कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश भी बीते 2 दिनों से लगातार देखने को मिल रही है। इसके अलावा राजधानी रायपुर की बात करें तो अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस अधिक रिकॉर्ड किया गया और सामान्य तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से नीचे रिकॉर्ड किया जा रहा है। माफ कीजिएगा, 1 डिग्री सेल्सियस है वो नीचे रिकॉर्ड किया जा रहा है सामान्य तापमान से। इसके अलावा बात करें बिलासपुर की तो अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस से अधिक रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 4 डिग्री कम रहा। हसदेव अरण्य में एक बार फिर से पेड़ों की कटाई का मामला शुरू हो चुका है। पुलिस फोर्स की मौजूदगी में 50 से 60 पेड़ काटे गए। विरोध में उतरे ग्रामीण, पूरा का पूरा जंगल छावनी तब्दील हुआ। ड्रोन की निगरानी की जा रही है। दरअसल छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर स्थित परसा कोल माइंस के लिए एक बार फिर से हसदेव अरण्य में पेड़ों की कटाई शुरू हो चुकी है। पुलिस फोर्स की मौजूदगी में बीते दिन 50 से 60 पेड़ काट दिए गए। इसके बाद ग्रामीण विरोध प्रदर्शन में उतर आए। हाथों में लाठी डंडे लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण और महिलाएं एकजुट होकर फोर्स के सामने पहुंच गए। इसके बाद पेड़ों की कटाई रोक दी गई। जंगल का पूरा इलाका छावनी में बदल गया है। प्रदर्शनकारियों की ड्रोन से निगरानियां भी की जा रही है। प्रशासन ने एक बार फिर से हसदेव के जंगलों में पेड़ों की कटाई शुरू की है। बताया जा रहा है कि सुबह से ही लगभग कोल खदान के प्रभावित घाट बर्रा के जो पेंड्रा मार्ग के जंगल में बड़ी संख्या में पुलिस बल है, इसको तैनात किया गया। पेड़ों की कटाई शुरू करा दी गई और जब तक इसका पता ग्रामीणों को चला तब तक 50 से 60 पेड़ काटे जा चुके थे। इसके बाद ग्रामीण जंगल में एकत्र हो गए और नारेबाजी करने लगे। ग्रामीणों के रुख को देख करके पुलिस को भी पीछे हटना पड़ा। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना अध्यक्ष भी यहां पर समर्थन में पहुंचे हैं। दरअसल पेड़ों की कटाई को रोक दिया गया है। हालांकि जंगल अभी तक भी ग्रामीण डटे हुए हैं जंगलों में, वह बिना किसी फोर्स के जाए वहां से हटने को तैयार नहीं है। प्रदर्शनकारियों में बड़ी संख्या में महिलाओं की मौजूदगी है। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के प्रदेश अध्यक्ष अमित बघेल भी ग्रामीणों के समर्थन में मौके पर पहुंचे हैं। वहीं एडिशनल एसपी विवेक शुक्ला, एसडीएम अंबिकापुर प्रदीप साहू, एसडीएम उदयपुर अनिकेत साहू सहित पुलिस फोर्स मौके पर ड्यूटी पर डटी हुई है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में रेल के पहिए बनेंगे। जिंदल यहां पर अपनी फैक्ट्री लगाने वाली है। देश के निजी क्षेत्र की पहली कंपनी जो विशेष रेलों का उत्पादन करने के साथ ही यात्री डिब्बों और मालगाड़ियों के लिए पहियों का निर्माण करेगी। इस रेल पहिया फैक्ट्री की शुरुआत उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष 25,000 व्हील सेट की होगी। जिंदल स्टील छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में रेल पहिए की फैक्ट्री लगाएगा। जिंदल स्टील एरिसिस्मेटिक जो रेलों के लिए रेल फोर्जिंग यूनिट की स्थापना भी करेगा। इन रेलों का उपयोग तेज रफ्तार दौड़ने वाली ट्रेनों के लिए होने वाला है। इसके लिए GIFLO हंगरी के साथ जिंदल ने समझौता किया है। जिंदल देश की विभिन्न मेट्रो परियोजनाओं के लिए हेड हार्टेड रेल भी तैयार कर रहा है। रेल इंफ्रास्ट्रक्चर विकास परियोजनाओं को आगे बढ़ाते हुए जिंदल स्टील एसीमेट्रिक रेलों के लिए रेल फोर्जिंग यूनिट भी स्थापित कर रहा है। इसका इस्तेमाल रेल ट्रैक स्विचेस खासतौर पर तेज रफ्तार ट्रेनों के संचालन में किया जाएगा। जिंदल स्टील एवं पावर कंपनी यानी कि JSP ने कहा कि छत्तीसगढ़ में अपनी रायगढ़ में सुविधा में भारत का पहला रेल व्हील सेट निर्माण संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है।
यूपीएससी में छत्तीसगढ़ के 10 स्टूडेंट्स ने अपना कमाल दिखाया है। कांग्रेस नेता की बेटी ने 45वीं रैंक हासिल की है, जबकि प्रदेश के बेटे भी कुछ पीछे नहीं है। दरअसल बात करें तो बीते दिन यूपीएससी 2021 के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए गए। छत्तीसगढ़ के युवाओं ने इस बार कमाल कर दिया है। अभी तक 6 युवाओं के आईएएस, आईपीएस और आईएफएस बनने लायक रैंक हासिल करने की जानकारी मिली है। रायपुर की श्रद्धा शुक्ला इस परीक्षा में ऑल इंडिया 45वीं रैंक इन्होंने हासिल की है और दैनिक छत्तीसगढ़ की टीम की तरफ से इन सभी को बहुत सारी ढेर सारी बधाइयां, इनके परिवार को भी शुभकामनाएं। श्रद्धा अब आईएएस अफसर बन सकती हैं। श्रद्धा छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेता सुनील आनंद शुक्ला की बेटी हैं। सुनील आनंद शुक्ला जो कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा परिणाम जारी होने के बाद राज्य के मुख्यमंत्री ने भी सभी छात्रों को बधाइयां अर्पित की हैं। यूपीएससी के इस एग्जाम में कामयाबी हासिल करने वाले रायपुर के कुछ और युवा भी हैं, जिनमें आईएएस और आईपीएस के बच्चे का नाम भी शामिल है। आईएएस रेडू पिल्ले के बेटे अक्षय पिल्ले ने भी इस एग्जाम में अपनी सफलता हासिल की है। रायपुर के अभिषेक अग्रवाल को भी इस एग्जाम में कामयाबी मिली है, जबकि अभिषेक के पिता उमेश अग्रवाल भी छत्तीसगढ़ में पदस्थ आईएएस अफसर हैं। इसके साथ ही प्रखर चंद्राकर, प्रतीक अग्रवाल और मयंक दुबे ने ऐसे रैंक हासिल कर लिए हैं। उन्हें एलिट सर्विसेज का अवसर मिलना लगभग तय हो चुका है। 12वीं पास से लेकर के ग्रेजुएट तक के लिए नौकरी का मौका है और ये नौकरियां प्राइवेट सेक्टर में मिलेंगी। प्लेसमेंट कैंप के आयोजन के द्वारा रायपुर में प्लेसमेंट कैंप का एक आयोजन बीते दिन हुआ और एक आयोजन 1 जून को होगा, जिस पर आप भी अपना अप्लाई कर सकते हैं और उसकी A to Z जानकारी प्राप्त करने के लिए आप जो है जो जिला रोजगार विभाग है इनके द्वारा संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा हम आपको जानकारी देना चाहें तो प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बेरोजगार युवा अपना अप्लाई जो है एप्लीकेशन सीधे कर सकते हैं। यहाँ ऑफिस और फील्ड वर्क से जुड़े दर्जनों सेक्शन में नौकरियां हैं। इनमें 7 से लेकर के 25,000 तक की सैलरी वाली जॉब है। ये प्लेसमेंट कैंप 1 जून को रायपुर के जिला रोजगार कार्यालय और जोरा के लाइवलीहुड कॉलेज में आयोजित किया जा रहा है। ये दफ्तर गौरव पथ पर पुराने पुलिस हेडक्वार्टर कैंपस में स्थित है। जिला रोजगार विभाग रायपुर के उप संचालक के मुताबिक NIFBF एडुकेट प्राइवेट लिमिटेड, रोप एंड ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज यानी कि रैपिडो प्राइवेट लिमिटेड और कैरियर की पाठशाला नाम की एजेंसी में 30 मई को जॉब के लिए अप्लाई कर जो है यहाँ पर प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें 300 से अधिक पदों पर लगभग जो है न्यूनतम 7,000 से लेकर 25,000 रुपये प्रति माह वेतन पर जो है यहाँ पर आवेदकों की भर्ती की गई। इसके अलावा 1 जून की बात करें तो प्लेसमेंट कैंप जोरा में आयोजित होगा। जिला रोजगार कौशल विकास प्राधिकरण लाइवलीहुड कॉलेज जोरा में प्लेसमेंट कैंप का आयोजन सुबह 11 बजे से कर रहा है। प्लेसमेंट कैंप में अरिहंत ज्वेलर्स, सदर बाजार रायपुर, क्वेरस कोरप प्राइवेट लिमिटेड रायपुर में अलग अलग पदों पर इंटरव्यू किए जाएंगे। इस पर लगभग बात करें तो 130 पद। इसके अलावा बात करें तो क्वेस कोरप प्राइवेट लिमिटेड में सेल्स ऑफिसर और रीजनल ऑफिसर के लगभग 40 पदों पर नियुक्तियां दी जानी हैं। इस पर भी आपको 12,000 से लेकर 17,000 रुपये प्रति माह का वेतनमान देखने को मिल सकता है। ग्रेजुएट कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। न्यूनतम 21 वर्ष जबकि अधिकतम 35 वर्ष इसकी आयु सीमा है। केसकाल पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। टाटामारी में पर्यटकों के लिए सूचना केंद्र का शुभारंभ किया। महिलाओं के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। दरअसल अपने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल केसकाल विधानसभा पहुंचे। यहां पर टाटामारी में पर्यटकों की सुविधा के लिए बनाए गए टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर का बिहान समूह की महिलाओं से उद्घाटन करवाया। बाद में उन्होंने सेंटर का निरीक्षण करते हुए मावा कोंडानार पर्यटन सर्किट और इसके लोगो का विमोचन भी किया। टाटामारी के बिहान समूह की अध्यक्ष लक्ष्मी साहू व जयंती ध्रुव ने सेंटर का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस दौरान आबकारी मंत्री कवासी लखमा, सांसद दीपक बैज, फूलो देवी नेताम, क्षेत्रीय विधायक संत राम नेताम सहित अन्य भी मौजूद थे। 146 करोड़ और 62 लाख रुपए की लागत से विकास कार्य भी यहां पर शुरू होंगे। दरअसल केसकाल दौरे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 146 करोड़ और 62 लाख रुपए की लागत से होने वाले 171 विकास कार्यों की सौगात अर्पित की। इसमें टाटामारी में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में उन्होंने 40 करोड़ और 94 लाख रुपए की लागत से हुए 43 विकास कार्यों का लोकार्पण किया, जबकि 105 करोड़ और 67 लाख रुपए की लागत से होने वाले 128 कार्यों का भूमि पूजन किया है।
एक अजीबोगरीब ट्रेंड देखने को मिल रहा है। व्यापम और सीजीपीएससी की परीक्षाओं में प्रवेश परीक्षाओं में फीस हुई है माफ, तो थोक के भाव में लोगों ने फॉर्म भर दिए, परीक्षा आई तो बैठे ही नहीं। दरअसल प्रदेश में प्रतियोगी व प्रवेश परीक्षाओं की फीस माफ होने के बाद अब तक व्यापम ने 4 एग्जाम ले लिए हैं, लेकिन इनमें से एक भी हैरान करने वाला तथ्य सामने आ रहा है। दरअसल बात करें तो फीस माफी होने की वजह से एक तरफ जहां छात्रों ने थोक के भाव में आवेदन किया है, तो वहीं परीक्षा के वक्त उनकी उपस्थिति लगातार घटती जा रही है। दरअसल रविवार को हुए एमसीए और पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षाओं में छात्रों की उपस्थिति फॉर्म भरने के अनुपात में काफ़ी कम रही। एमसीए की प्रवेश परीक्षा में जहां 65% छात्र अनुपस्थित रहे, तो वहीं प्री पॉलिटेक्निक यानी कि पीपीटी में भी लगभग 37% छात्रों ने ही अपने पर्चे हल किए। इससे पहले जब फीस ली जाती थी तब छात्रों की उपस्थिति 60 से लेकर 70% या इससे भी ज़्यादा रहती थी। पिछली बार की तुलना में इस बार आवेदन ज़्यादा मिले। एनालिसिस में पता चला है कि पिछली बार एग्जाम की तुलना में इस बार आवेदन ज़्यादा मिल रहे हैं, लेकिन छात्रों की उपस्थिति फिलहाल कम हो रही है। आने वाले दिनों में प्रदेश में बीएड, कृषि, नर्सिंग समेत अन्य की प्रवेश परीक्षाएं भी व्यापम द्वारा आयोजित की जानी हैं। रायपुर पहुंचे कांग्रेस के दोनों राज्यसभा उम्मीदवार। कांग्रेस नेताओं ने एयरपोर्ट पर इनका किया स्वागत। सुबह नामांकन होने वाला है। छत्तीसगढ़ से राज्यसभा प्रत्याशी बनाए गए पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव शुक्ला और पूर्व सांसद रंजीत रंजन, जो कि महिला हैं, आप जो है नाम से कंफ्यूज मत होइएगा। दरअसल ये जो है रायपुर पहुंच गई हैं। प्रदेश कांग्रेस की ओर से छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन, प्रदेश कांग्रेस के महासचिव अमरजीत चावला और युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुबोध हरिद्वाल सहित बहुत से कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने माना हवाई अड्डे पर दोनों का स्वागत किया। कांग्रेस के जो नेता हैं, रविवार देर रात राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा करी गई कांग्रेस के द्वारा। इसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव शुक्ला, लोकसभा की पूर्व सांसद रंजीत रंजन को छत्तीसगढ़ से प्रत्याशी बनाया गया है। राजीव उत्तर प्रदेश से आते हैं और वहीं रंजीत रंजन का संबंध बिहार से है। उम्मीदवारी की घोषणा के बाद दोनों पहली बार रायपुर पहुंचे हैं। अपने अपने सत्यवान के लिए सावित्री बनी महिलाएं, वट सावित्री व्रत और पूजन के लिए जुटी सुहागिनें। दरअसल हम बात कर रहे हैं बीते दिन लगभग समूचे छत्तीसगढ़ में वट सावित्री व्रत और पूजन करके महिलाओं ने अपने अपने पति की प्राण रक्षा और लंबी आयु की कामना की। भरी दोपहरी में बरगद और पीपल के संयुक्त पेड़ के नीचे महिलाएं सामूहिक रूप से पूजन करती दिखी। उल्लेखनीय है कि पौराणिक परंपराओं के मुताबिक, पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक सावित्री देवी ने अपने पति सत्यवान की प्राण रक्षा के लिए इसी व्रत के जरिए की थी और भगवान को अपने पति को जीवित करने पर मजबूर किया था। तभी से हिंदू महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए वट सावित्री का व्रत रखती हैं और बीते दिन भी कुछ इसी प्रकार की यहाँ पर जो व्रत है वो देखने को मिले। पूजा अर्चनाएं जो है महिलाओं के द्वारा करी गई। अंत में खबर, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को एक तगड़ा झटका लगा है। एक साथ 800 से भी ज़्यादा कार्यकर्ताओं ने भाजपा का दामन थाम लिया है। केसकाल के ग्राम वही गांव में भारतीय जनता पार्टी का 1 दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित हुआ। सम्मेलन में कांग्रेस को एक तगड़ा झटका लगा, जहां कांग्रेस के 800 से भी ज़्यादा कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो गए। आपको बता दें कि कोंडागांव दौरे के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा था कि प्रदेश प्रभारी डी पुरेंद्रेश्वरी बीजेपी नेताओं को हंटर लगाने छत्तीसगढ़ आती हैं, जिस पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ऋषिदेव साय ने कहा था कि मुख्यमंत्री अपनी चिंता करे, प्रदेश प्रभारी अपना कर्तव्य निभा रही हैं और संगठन में कसावट लाने का प्रयास कर रही हैं। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। वीडियो पसंद आए तो नीचे लाइक बटन है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नीचे लाल कलर का बटन दिया है, उसको दबाकर।